हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मुईद है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक जानकारी करेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र d बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे बिंदुओं 2, 3 तथा 3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे हल x1, y1 बराबर 2, 3, x2, y2 बराबर 3, 4। d बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बराबर का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे। x1 है और x1 की वैल्यू है 2, तो x1 की जगह पे 2 रख देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे, x2 है और x2 बराबर दिया है 3, तो x2 के स्थान पर 3 रखेंगे। ब्रैकेट क्लोज है तो यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। पावर 2 लगा है तो यहाँ भी पावर 2 लगा देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे। y1 का मान है 3, तो y1 की जगह पे 3 रखेंगे। माइनस का साइन लगाएंगे। y2 की वैल्यू है 4, यानी y2 का मान है 4, तो y2 के स्थान पे 4 रखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। पावर 2 लगा है तो यहाँ भी पावर 2 लगा देंगे। रूट लगाएंगे। 2 में से 3 नहीं घटता है, 3 में से 2 घटाते हैं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। बड़ी संख्या 3 है, 3 के सामने माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसको ब्रैकेट से बंद करके पावर 2 लगा देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे। 3 में 4 नहीं घटेगा, हम 4 में से 3 निकालेंगे, तो 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा। बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर 2 लगा देंगे। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे। फिर -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। रूट लगाएंगे और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे, मात्रक या इकाई, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। या आप मात्रक लिखिए या आप इकाई लिखिए। बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। जैसे बिंदुओं 2, 6 तथा 4, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बिंदु को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेंगे। हम लिखेंगे हल x1, y1 बराबर 2, 6, x2, y2 बराबर 4, 10। फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, बराबर लगाएंगे। x1 की वैल्यू 2 दी है तो x1 की जगह पे 2 रख देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे। x2 बराबर 4 दिया है तो x2 की जगह पे 4 रखेंगे। अपान लगाएंगे, 2 लिखेंगे। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 2 और 4 6 हो जाएगा। बटा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6। बटे में लिखते नहीं, ये 3 लिख देंगे बराबर में। y बराबर फॉर्म लिखेंगे y1 प्लस y2 अपान 2, बराबर का साइन लगाएंगे। y1 है और y1 की वैल्यू 6 दी है तो y1 की जगह पे 6 रखेंगे। प्लस का साइन लगाएंगे। y2 है और y2 की वैल्यू दी है 10, यानी y2 बराबर 10 है तो y2 की जगह पे 10 रखेंगे। 6 और 10 जोड़ देंगे तो 16 आएगा। बटे का निशान लगा के 2 लिखेंगे। 2 1 कम 2 और 2 8 16, बराबर लगाएंगे और 8 लिखेंगे। x बराबर 3 आया है, y बराबर 8 आया है, तो हम लिखेंगे x, y बराबर
3, 8। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अंतः रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो हम सूत्र लिखेंगे x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। जैसे बिंदुओं 4, 5 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अंतः रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल x1, y1 बराबर 4, 5, x2, y2 बराबर 8, 5, m1, m2 बराबर 3, 1, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर का साइन लगाएंगे। पर m1 बराबर 3 है तो m1 के स्थान पर 3 रखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे। x2 और x2 बराबर 8 है तो x2 की जगह पे 8 रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। m2 बराबर 1 है तो m2 की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे। x1 और x1 की वैल्यू 4 है तो x1 की जगह पे 4 रखेंगे, अपॉन लगाएंगे। m1 प्लस m2 तो m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 1 है तो 3 प्लस 1 तो 3 8 24 यानी 3 8 है 24, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौके 4 अपॉन लगाएंगे। 3 और 1 4, 24 और 4 28 होगा, बटे लगा के 4 लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 से 28, बटे में लिखते नहीं, बराबर लगाएंगे और 7 लिखेंगे। y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बराबर 3 दिया है तो m1 की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे। y2 और y2 बराबर 5 दिया है तो y2 जगह पे 5 रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। m2 बराबर 1 दिया है तो m2 की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे। y1 और y1 बराबर 5 दिया है तो y1 की जगह पे 5 रखेंगे, बटे लगाएंगे। m1 बराबर 3 दिया है तो m1 की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। m2 बराबर 1 दिया है तो m2 की जगह पे 1 रखेंगे। 3 पंजे 15, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, बटे लगाएंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 15 और 5 20 होगा, बटे लगा के 4 लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बराबर लगाएंगे 5 लिखेंगे। x बराबर हमारा 7 आया है, y बराबर 5 आया है। हम लिखेंगे x, y बराबर 5 आया है तो यहाँ 5 रख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल x1, y1 बराबर 2, 3, x2, y2 बराबर -1, 0, x3, y3 बराबर 2, -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 y3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस x2 y3 y1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस x3 y1 y2 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे एंड बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बराबर का साइन लगाएंगे, 1/2 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। x1 बराबर 2 है तो x1 की जगह पे 2 रखेंगे। y2 बराबर 0 है तो y2 की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। y3 बराबर -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। x2 बराबर -1 है तो x2 की जगह पे -1 रखेंगे, ब्रैकेट से बंद कर लेंगे इसको। y3 बराबर है -4 तो y3 की जगह पे -4 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। y1 बराबर दिया है 3 तो y1 की जगह पे 3 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। x3 बराबर दिया है 2 तो x3 जगह पे 2 रख देंगे। y1 बराबर दिया है 3
तो y1 की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे y2 और y2 बराबर दिया है 0, तो y2 की जगह पे 0 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे एंड बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू लगाएंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, यानी 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, -1 को ऐसा ही नोट कर देंगे, यहाँ पे इनटू लगा देंगे, -4 और -3 दोनों माइनस में से एक माइनस लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, यानी -4 और -3 -7 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू लगाएंगे, 3 में 0 निकालेंगे तो 3 आएगा, ब्रैकेट को लगा देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 4 8 यानी 2 चौके 8, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस और माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे, एक साथ में 7 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 3 6 यानी कि 2 3 6, ब्रैकेट लगा देंगे, 1/2 लिखेंगे, 8 7 15 15 6 21 हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू लगा देंगे, 21 को ऐसे लिख देंगे, बटा लगा के 1 लेंगे, अंश अंश गुणा हर का गुणा, 1 को 21 से गुणा करेंगे, 21 से कम 21, दोनों बटा में से एक बटा ले लेंगे, 2 1 कम 2, 21 को 2 से काटेंगे तो 10.5 आएगा, बराबर का साइन लगा के लिखेंगे 10.5 वर्ग मात्रक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।